गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका आशु और लेके आया हूं फिर से एक नया ब्लॉग। तो चालू करते हैं आज का ब्लॉग। वेलकम। लेके आ विट्ठल रुक्माई का दर्शन। उसके बाद हम हो गए रेडी अपने क्लास जाने के लिए। यहाँ रेडी होते होते की थोड़ी मस्ती और थोड़ा सा हल्का सा डांस। अपने बालों को किया सेट। उसके बाद अपनी धन्नों को जगाया और रेडी किया। क्लास चलने के लिए टाइम हो गया था थोड़ा ज़्यादा, आज हो गए थे हम थोड़े लेट। उसके बाद हम चले थे क्लास की ओर। तो यहाँ गार्डन बहुत अच्छा है, यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। शाम को काफ़ी भीड़ होती है इस गार्डन में। ये है हमारे मेन रोड का नज़ारा। और यहाँ देख रहे हैं सुबह काफ़ी भीड़ भाड़ कम ही होती है। हम पहुँच गए अपने क्लास और बढ़ चले अपने क्लास की ओर। जैसे हम क्लास इंटर करते हैं, बच्चों का गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चालू हो जाता है। हमने किया गणपति बप्पा का दर्शन और किया सभी प्रभुओं को याद। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना क्लास। आज हमने बहुत लंबी लंबी क्लास ली। ये मॉर्निंग वाले बैच के बच्चे हैं जो DCA PGDCA दोनों ग्रुप के हैं। और यहाँ हमने किया पढ़ाना चालू। आज हमने उनको बताया व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, स्क्रीन को सेट कैसे किया जा सकता है। ये सब हमने उनसे क्वेश्चन किया और आंसर भी बताया। यहाँ पढ़ रहे थे बच्चे कुछ एक्सेल का फार्मूला एंड फंक्शंस। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें बताई बच्चों को। एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर हाउ टू सेट स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो हमने ये टॉपिक उठाया आज। उसके बाद बच्चों को पढ़ाया कॉलम एंड रो के बारे में। हमने एक्सेल की बेसिक लेवल से स्टार्टिंग की उनके लिए। कई बच्चे एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी कॉलेजेस के, तो कई बच्चे मिस कर जा रहे क्लास। ये हमने पहले पढ़ा दिया था लेकिन फिर से उनको एक बार रिवाइज़ करा दिया। कई बच्चों के रिवाइज़ भी हो गया कई बच्चों का। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है समझने में एक बार में, तो हम अच्छे से समझाते हैं ताकि हमारे हर एक बच्चे को समझ आए। उसके बाद हमने पढ़ाया एक्सेल का ऑफिस बटन कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसमें। नॉर्मली सभी ऑप्शंस तो MS ऑफिस के सेम होते हैं जो ऑफिस मेनू बटन में होते हैं। तो यहाँ हमने उनको अच्छे से किया डिस्क्राइब। और क्वेश्चन भी पूछते हैं हम बीच बीच में, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते जाएं और बच्चे पीछे का भूलते जाएं। तो हम पढ़ाते उनसे क्वेश्चंस भी करते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं क्वेश्चन पूछ के, ताकि उनको अच्छे से माइंड में बैठ जाए। और मेरी ये ट्रिक है फ्रेंड्स पढ़ाने की, या मैं कैसे याद करता हूँ, जैसे कि किसी भी टॉपिक को मैं किसी कहानी से रिलेट कर देता हूँ तो वो चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहती हैं माइंड में। तो मैंने बच्चों को ऐसी ट्रिक से पढ़ाता हूँ और उनको याद भी रहता है हमेशा। कोई ना कहानी जोड़ देता हूँ। अब यहाँ हम बच्चों को प्रैक्टिकल करवा रहे थे एक्सेल का, क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज़रूरी है और सही वे में प्रैक्टिकल करवाना ज़रूरी है। तो बच्चों को बहुत जल्दी माइंड में क्लिक होता है और बहुत दिनों तक वो चीज़ें याद रहती हैं। तो यहाँ हम बच्चों को बता रहे थे अच्छे से। अभी बच्चों के कॉलेजेस के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कई बच्चे एब्सेंट हो जा रहे हैं बीच बीच में, तो थोड़ी क्लास स्लो चल रही है। यहाँ बच्चों से मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द DPI क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रिंट से रिलेटेड पूछा था। तो DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। तो हमारा प्रिंटर जो है वो डॉट पर इंच के यूनिट के अकॉर्डिंग प्रिंट करता है, उसकी स्पीड होती है उस हिसाब से। यहाँ हमने नेक्स्ट क्लास चालू कर दी जो था कीबोर्ड लेआउट का। तो बच्चों को हम एक एक बटन्स अच्छे से समझाते हैं कि किस बटन से क्या फंक्शन होना है, क्योंकि जब तक बच्चे कीबोर्ड या फिर किसी भी चीज़ के लेआउट को नहीं समझेंगे वो प्रॉपर उससे
कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एक एक चीज़ डिटेल टू डिटेल समझाते हैं अपने बच्चों को। क्योंकि मैं इस फील्ड से 2008 या 7-8 से जुड़ा हूँ, तो हम पढ़ते पढ़ते पढ़ाते भी थे बच्चों को। उसके बाद काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया हम लोग को पढ़ाने का, और फील्ड में काम भी किया है हमने, कॉलेज स्कूल वगैरह सब जगह। और अभी हम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में भी वर्क कर रहे हैं 6 सालों से, तो हमको काफ़ी हद तक अच्छा नॉलेज हो गया। तो उस नॉलेज के हिसाब से हम बच्चों को बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, और हमारे बच्चे बहुत अच्छे से समझते भी हैं। मेरा यही है कि आप कहीं भी पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि कोई पहचान है या कहीं भी पढ़ें, आपको समझ आना चाहिए, बस ये ज़्यादा सही चीज़ होती है। उसके बाद हमने लिया थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद आ गए हम फिर से क्लास में। उसके बाद हम बच्चों को फिर रिवाइज, मैं जो भी चैप्टर कभी भी पढ़ाता हूँ तो उनको एक रिकॉल ज़रूर करवाता हूँ तुरंत चैप्टर के बाद। उसके बाद देखा हमने बाहर का नज़ारा, और फिर ये हमारे बेसिक कंप्यूटर सीखने आए बच्चे, और ये हूँ मैं। उसके बाद हमने फिर बेसिक कंप्यूटर वाले बच्चों को डेस्कटॉप से रूबरू कराया कि व्हाट इज़ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के आइकन क्या हैं, रिफ्रेश क्या होता है, राइट क्लिक करते ही ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, और कैसे उसको हैंडल और मैनेज करना चाहिए अपने डेस्कटॉप को। जैसे हम अपने स्टडिंग डेस्क को मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं, उसी हिसाब से हम डेस्कटॉप को भी अरेंज या रीअरेंज करते हैं। और उसके बाद हमने बताया कि व्हाट इज़ द ड्राइव। उसके बाद यहाँ हमने शॉर्टकट बताया, कीबोर्ड के एक बटन्स को बताया कि आप किस बटन से क्या क्या कर सकते हैं, किस किस चीज़ का यूज़ कॉम्बिनेशन कीज़ में कर सकते हैं, मॉडिफायर कीज़ क्या होती हैं, ये सब हमने आज उनको बताया। अब प्रैक्टिकल जब हम कराते हैं तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है, उन लोग को मैं जल्दी छुट्टी नहीं देता, क्योंकि प्रैक्टिकल कराने में मतलब कंप्यूटर बहुत वाइड है कहा जाए, मतलब बहुत वाइडली एक एक ऑप्शंस और एक एक बटन्स के मतलब कितने सारे यूज़ हैं हर एक फील्ड में अलग अलग, ये सब हम डिटेल उनको दे रहे थे। और उसके बाद क्लास ओवर होते ही हम आ गए घर। कपड़े थे बहुत सारे तो हमने डाल दिए वॉशिंग मशीन के अंदर। वॉशिंग मशीन को भी हमने ऑपरेट किया। मैं बच्चों को एग्जांपल देता रहता हूँ अब, क्योंकि हमारे वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न या फिर जो भी ऐसी चीज़ें जो हम ऑपरेट करते हैं उस सर्किट में डला होता है फर्मवेयर, जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करता है, मशीन के बीच में। ये है सुबह दोपहर का नज़ारा, काफ़ी बादल थे लेकिन धूप बहुत हो गई थी। और ये है रुई का ढेर। मम्मी ने मेरे दोनों स्लीपर के तकिए को निकाल के रख दिया था। उसके बाद पहुंच गए हम ऑफिस में करना था ढेर सारा काम, तो हमने भोलेनाथ को याद कर चालू किया अपना काम। दिन भर काम करने के बाद टाइम मिला शाम को तो हमने अपनी बाइक को कराया स्नान ध्यान। काफ़ी धूल धक्कड़ और काफ़ी कीचड़ हो गया था, बारिश के दिनों में काफ़ी कीचड़ हो जाता है बाइक में, तो काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा आज टाइम मिला है तो इसको बिल्कुल नहला दिया जाए, चकाचक किया जाए। तो मेरी धन्नो दिख रही थी बहुत ही खूबसूरत, धुलने के बाद तो बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन वही है धुलने के बाद थोड़ी आवाज़ आती है उसमें ब्रेक की, क्योंकि पानी पड़ जाता है। ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है धोने के बाद। उसके बाद हमने पेड़ पौधों को दिया थोड़ा पानी, क्योंकि बारिश बहुत दिनों से हो नहीं रही थी, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि क्या ही बताएं। और थोड़ी हमने की पानी के साथ मस्ती। फिर हमने धन्नों को अच्छे से नहलाया धुलाया, और नहला धुलाने के बाद कितनी प्यारी दिख रही है। उसके बाद ऑफिस में दिख गया हमको मकड़ा, बहुत बड़ा था। उससे अलविदा लेके हम फिर चले घर की ओर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड, अपने आंसू को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप स्माइलिंग।